Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बीजेपी ने प्लानिंग तो ठीक ठाक की थी, लेकिन ट्रंप चाचा ने सारा रायता बिखेर दिया। तो बीजेपी की प्लानिंग क्या थी? जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी की प्लानिंग थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी जी को एक मजबूत सशक्त नेता के रूप में नए सिरे से प्रोजेक्ट किया जाए। मजबूत सुरक्षित राष्ट्रवाद मोदी जी के नेतृत्व में, इस नारे को जनता के बीच में ले जाया जाए। कोई सीमित युद्ध जैसी स्थिति हो जाए जिसमें भारत विजेता घोषित हो जाए और फिर मोदी जी को लगे कि माहौल भारत उनके पक्ष में है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की भी संभावना पर तब बीजेपी विचार करती। वो ना भी करती तो बिहार में तो जीत सुनिश्चित कर ही लेती और नीतीश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन ट्रंप चचा काबू में नहीं आए। जायका खराब करके रख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऑपरेशन सिंदूर का जो रंग है वो भी फीका फीका सा नजर आने लगा है। खैर, बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कोशिशें कम करनी नहीं ख़त्म की हैं। अब आज से 11 दिन तक के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में कितने बेहतर ढंग से काम किया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और मोदी जी मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। बीजेपी में इस बात पर भी गहरी प्लानिंग चल रही है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर का मालिकाना हक अपने नाम करा लिया जाए, या यूं कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर का जो क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का जो पॉलिटिकल ओनरशिप, राजनीतिक मालिकाना हक बीजेपी के खाते में चला जाए और अपोजिशन हाथ मलता रह जाए। लेकिन कांग्रेस भी कम चतुर खिलाड़ी नहीं है। इस बार वो समझ गई थी कि पहलगाम मामले में पुलवामा जैसी गलती नहीं करनी है, इसलिए जिस देर रात को भारत ने एयर स्ट्राइक की थी 9 आतंकी संगठनों पर, उसके अगले दिन ही कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल ली थी। बीजेपी के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अपोजिशन वाले हमसे ज़्यादा बेहतर निकले, हमसे ज़्यादा आगे निकल गए। तो हम लोगों ने फिर इंतज़ार किया कि एक बार सीज़ फायर हो जाए और सीज़ फायर के बाद एक रात शांतिपूर्ण निकल जाए तो फिर जनता के बीच में जाया जाए। कल की रात करीब करीब शांतिपूर्ण निकली तो मोदी जी निकल गए आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट की तरफ। वहाँ के हवाई अड्डों पर जहाज़ उतारा गया ताकि जनता के बीच में ये मैसेज डाला जा सके कि उनका प्रधानमंत्री उनके बीच में है। पाकिस्तान को संदेश दिया जा सके कि आप जो एयरपोर्ट में तबाही की बात कर रहे थे वो सब झूठी थी, भ्रामक सूचनाएं थी। और सेना के उत्साह को नए सिरे से जिंदा। फिर टीवी चैनलों पर ऑप्टिक्स बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिक्स के तहत ही ये तय किया गया कुछ लोगों के अनुसार कि वायुसेना की एक महिला अधिकारी और आर्मी की एक महिला अधिकारी संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा होंगी। उनका काम खत्म हुआ तो वो अचानक गायब हो गई और फिर आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के बड़े अधिकारी आ गए। उन्होंने कमान संभाल ली। अब पहले दिन, दूसरे दिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती थी उसमें कोई सवाल नहीं लिए जाते थे, फिर सवाल लिए जाने लगे। अब सुना है कि आर्मी के जो, नेवी के जो और एयरफोर्स के जो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनसे कहा गया है कि थोड़ा लंबा खींचो, ज़्यादा सवालों के सवाल लो, ज़्यादा लंबे लंबे जवाब दो। धीरे धीरे करके ऑपरेशन सिंदूर की कुछ और खबर, कुछ अंदर की खबर जो भारत के पक्ष में हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती हो, उसको पेश किया जाए ताकि एक गोदी मोदी चैनलों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए माहौल बना रहे। लेकिन ट्रंप साहब ने तो माहौल बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। ख़ास तौर से पहले उनका ये कहना कि परमाणु हथियारों का डर था
इसीलिए ट्रंप ने चिंता व्यक्त की और दोनों देशों को मनाया, तो उसमें तो भारत के प्रति ज़्यादा है मनाने की कोशिश होगी क्योंकि भारत पीड़ित पक्ष है इस मामले में। तो इतना तक रहता तो बहुत है, लेकिन ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया, मोदी जी सन्न रह गए। कायदे से तो मोदी इसको भी इसी रूप में प्रोजेक्ट करते कि पाकिस्तान को डरा दिया, धमका दिया, बर्बाद कर दिया, तो पाकिस्तान घुटने टेकने लगा और भारत के पास आया कि हुजूर माफ़ कर दो, सीज़ फायर लागू कर दो। हमने तरस खाकर लागू कर दिया इस शर्त पर कि सैन्य दुस्साहस नहीं करोगे और आतंकवाद को पनाह नहीं दोगे, जैसा प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिए अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में। लेकिन ट्रंप है, ये तो कहना बड़ा खतरनाक किस्म का बयान है, बहुत ही डैमेजिंग बयान है जो ट्रंप ने दिया कि उन्होंने धमकी दी दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को। हमें पाकिस्तान से क्या लेने देना, भारत को धमकी दी कि साहब खूब व्यापार करूंगा, मैं व्यापार करूंगा तो फायदे में भी आप ही रहोगे। भारत को भी इस समय जो ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ लाखों डॉलर का है हर साल का, करोड़ों डॉलर का है हर साल का, 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़, और ट्रेड करूंगा और व्यापार करूंगा, शर्त एक ही है बस कि मेरी बात मान जाओ, सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ। तो ट्रंप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ट्रेड को हथियार के रूप में, तिजारत को सियासत का अंग बनाना कोई उनसे सीखे, इसमें उनका कोई सानी नहीं है। दोनों देश फट से तैयार हो गए, झट से तैयार हो गए। ठीक है साहब, व्यापार हमको मंजूर है, आपस में वार हमको मंजूर नहीं है। तो वार पर व्यापार भारी पड़ा। अब ये मोदी जी को पच नहीं रहा क्योंकि उनकी पूरी छवि, पूरी इमेज गड़बड़ा गई है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में अब वो क्या करें? कल जो बातें कह दी, आज जो वो एयरपोर्ट घूम आए, एयरफोर्स के लोगों से, सेना के लोगों से मिल आए, आम जनता से बीच भी हाथ मिला लिया, भारत माता की जय के नारेबाजी भी हो गई। इसके बाद और क्या करें? इसके आगे क्या करें? क्योंकि अब कहानी वहीं घूम रही है कि व्यापार का मतलब अपने करीबी लोग, बड़े करोड़पति, अरबपति, व्यापारी, कॉरपोरेट जगत के लोग, और जब कॉरपोरेट जगत की बात आती है तो 2 नाम तो आप चूक ही नहीं सकते, अडानी और अंबानी का। अभी कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन कुछ संकेत देती हुई दिखाई दे रही है। इंतज़ार शायद पार्लियामेंट के संयुक्त सत्र का है, जो मेरे ख्याल से मोदी जी ये इच्छा पूरी करने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अब कहानी ये है कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटाइजेशन, राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस थोड़ा लिहाज रखते हुए पहले से ही कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में पहली बार ये बात है कि जो वो 2 सवाल उठा रही है, वो 2 सवाल ऐसे हैं जो पूरा देश उठा रहा है, उसमें और सवाल जुड़ते जाते हैं। पहला सवाल है कि पहलगाम पर खुफिया इंटेलिजेंस जानकारी क्यों नहीं थी, अगर थी तो भी हमला कैसे हो गया। दूसरा सवाल है कि जो 4-5 आतंकी थे जो जंगल में भाग गए, वो अभी कहाँ हैं? वो ना मारे गए हैं ना पकड़े गए हैं, क्या पाकिस्तान वापस चले गए हैं? सीमा पार करके आसानी से आए और सीमा पार करके वापस चले गए, ये क्या मतलब है? तीसरा सवाल है कि सीज़ फायर करने के लिए भारत क्यों तैयार हो गए मोदी जी, जब सब कुछ उनके पक्ष में था। चौथा सवाल अब नया जुड़ गया है कि वॉर ज़रूरी थी या व्यापार ज़रूरी था। पांचवा सवाल है कि आप ट्रंप का आरोपों का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आरोपों में सच्चाई नहीं है। सूत्रों के हवाले से खंडन क्यों हो रहा है? मुश्किल घड़ी है, मुश्किल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।